गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल और सरकार में तकरार और तनातनी के मामले तेजी से बढ़े तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा। इस सूची में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। कुछ मामले काफी पुराने थे, कुछ हाल ही में सामने आए। दिल्ली का बॉस कौन? दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाइयों ने सुर्खियां बटोरी। ऐसे मामलों को संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें राज्यपालों द्वारा विधानसभा में पास बिलों को पेंडिंग रखने को लेकर स्थिति साफ की गई है। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गवर्नर वर्सेस पंजाब सरकार की याचिका पर 10 नवंबर को दिए गए आदेश का विस्तृत फैसला पढ़ा जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले में साफ किया कि अगर गवर्नर विधानसभा की ओर से पारित किसी बिल को सहमति नहीं देते तो वो बिल को अपने पास पेंडिंग नहीं रख सकते। राज्यपाल को उस बिल को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 200 में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि बिल से असहमति होने की सूरत में गवर्नर का अगला कदम क्या होना चाहिए। आर्टिकल 200 राज्यपाल के पास 3 विकल्पों की चर्चा करता है। वो विकल्प क्या है वो भी आपको बताएं। पहला, राज्यपाल बिल को मंजूरी दे दे, बिल को मंजूरी ना दे या फिर उसे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दें। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान जोड़ा गया कि राज्यपाल बिल से जुड़े पहलुओं पर पुनर्विचार करने के लिए कहते हुए बिल को विधानसभा को वापस भेजा जा सकता है। अगर विधानसभा बिल को संशोधन या बिना संशोधन के फिर से पास करती है तो राज्यपाल को बिल को मंजूरी देनी ही होगी। लेकिन आर्टिकल 200 में इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं थी कि क्या बिल को मंजूरी ना देने की सूरत में राज्यपाल को उसे वापस भेजना ही होगा। तमिलनाडु में यही स्थिति पैदा हुई जब राज्यपाल ने यह साफ किया कि वो बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा को बिल वापस नहीं किए। हालांकि विधानसभा ने पुराने बिल जैसे नए बिल को फिर से पारित कर दिया। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर विचार किया कि क्या राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी ना देने की सूरत में उसे विधानसभा को वापस भेजने के लिए बाध्य है या नहीं। पंजाब गवर्नर की ओर से बिल पेंडिंग रखने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि लोकतंत्र में असल शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही होती है। राज्यपाल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। वो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके विधानसभा को कानून बनाने से नहीं रोक सकते। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में पेश किए जाने वाले 3 विधेयकों को मंजूरी देने से राज्यपाल ने इनकार किया। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने के मुद्दे में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल पर सवाल उठाया तो वहीं केरल सरकार की अलग याचिका पर केंद्र और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कार्यालय से भी जवाब मांगा गया, जिसमें खान पर विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप था। पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विवाद पर 10 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या राज्यपाल को इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आंख से खेल रहे हैं। अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल गलत है, गलत तरीके से पास हुआ है, तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता। सुनवाई के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार बनाम राज्यपाल के बीच खींचतान देखी जा सकती है, यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की सहमति के लिए जनवरी 2020 में भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो 3 साल से क्या कर रहे थे। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा, राज्यपाल को सरकारों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। कोर्ट ने 10 नवंबर को आदेश पारित किया, जबकि यह बिल 2020 से लंबित था। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद फैसला लिया।